नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, नारायण लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, न किसी देवता को दान देती थी, भगवान का पूजन भी नहीं करती थी तथा राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आ गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। कहा, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि यह सब धन नष्ट हो जाए, फिर मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिर के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन हैं उनकी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी इन सब बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को दिन घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए और साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, यहीं पर तुम रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा था। इधर रानी और दासी राजा के परदेश जाने से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और कुछ समय के लिए 5 सेर बेझल ले आ और कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी सारी रानी के संदेश दिया तो लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा को सुनकर और पूजन को समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है। हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन से विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति भगवान की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर वह बहन के आग्रह करने पर दासी को अंदर भेजी तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा बेझरका मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत किया कर सकेंगे।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने सब बताया। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, व्रत करें और पीला भोजन करें। बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं। और व्रत पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो दासी और रानी ने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बिन लाई और उसे केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर बेचारी बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी फिर से उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग को प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। इधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में मग्न हो? लकड़हारा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु की अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण वह रुष्ट हो गए थे। उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तू चिंता मत कर, मेरे कहने के अनुसार चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो और 2 पैसे की चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। तब मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसका खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ, यह बात मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने लगी, प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती।
जब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तब लौटते समय इनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर में आकर भोजन, जल तथा त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का जब पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह का कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखकर और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। उससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को कोठरी में से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक में सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारे ने लकड़ी काट कर शहर को बेचने गया। उससे उस दिन से और अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार राजा के शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए।
और ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि उसी खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख या प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की पूजा नहीं करी थी और कथा भी नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह सब किसका है और किसकी धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी को यह खबर सुनी कि अब राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा कि दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट ना जावें, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। दासी आज्ञा के अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की कृपा से और व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं दिन प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने किसान को खेत में हल चलाते हुए देखा और कहा, राजा, किसान भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। जब वह देखी तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया। वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह तो ऐसा देश है जहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है।
रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी चलो, तैयार हो जाओ। और राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएंगे। तो राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएंगे तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तब तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई हो। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है और सुनता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव के सदैव उनकी रक्षा करता है। जो संसार में सद्भावना पूर्वक सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे राजा रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाओं को बृहस्पति देव ने पूर्ण किया। और हृदय से उनके मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद को निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।